फिजिक्स के धुरंधर। तो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लेक्चर 2 में स्वागत है आपका। अगर आपने इस वीडियो का लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जाएं और लेक्चर 1 के नोट्स भी उस छोटी सी वीडियो के साथ अपलोड कर दिए गए हैं, मेरे हाथों से लिखे हैंड रिटेन नोट्स। अब लेक्चर 2 हम पढ़ने चलते हैं चार्ज के बारे में। तो लेक्चर 2 में हम चार्ज की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखेंगे, जैसे एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम एक एक कर देखते हैं कि सर ये प्रॉपर्टीज चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी है। देखो बेटा, अगर हम बात करें चार्ज की तो आपने चार्ज के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली, तो लेकिन अब चार्ज के बारे में पढ़ते हैं हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो अगर मैं बात करूं चार्ज की, तो चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। चार्ज को का सिंबल मान लो हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे, कभी बड़े Q से रिप्रेजेंट करेंगे। ये Q सिंबल हमने बना दिया चार्ज का। मतलब कोई एक बॉडी है, एक बॉडी है बॉडी, और इस पर बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है। मान लो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn। इसमें बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं। तो मैं तुमसे पूछूं कि सर इस बॉडी पर टोटल चार्ज क्या होगा, तो बेटा अगर मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो बेटा ये किसको फॉलो करेगी, तो ये सर सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेगी। सिंपल अलजेब्रा मतलब सर जैसे हम आज तक जोड़ते आए हैं नॉर्मली, जैसे मैं पूछूं 2 + 3 क्या होता है 5, 5 - 2 क्या होता है 3। तो ये सिंपल अलजेब्रा होती है। वेक्टर में तो अलग तरीके से जोड़ते हैं। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए चार्ज को जब ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा सिंपल अलजेब्रा लगाओगे। तो अगर एक बॉडी पर बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो मैं तुमसे पूछूं इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा, Q नेट कितना होगा, तो कुछ मत करो, सारे चार्जेस को साइन के साथ जोड़ दो। Q1 + Q2 + Q3 ... Qn। यानी कि अगर हम बात करें तुम्हारे एडिटिविटी ऑफ चार्ज की, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज वो कहता है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो इट कैन बी एडेड विद द रूल ऑफ सिंपल अलजेब्रा। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इसको सिंपल अलजेब्रा में जोड़ा जा सकता है। तो एक किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसे निकालोगे, सारे चार्जेस को जोड़ दो। अरे यार ये शंख कौन बजा रहा है, इट इज डिस्टर्बिंग। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी चार्ज किसी पर ऐड करोगे तो किसके साथ लोगे, साइन के साथ लोगे। जैसे अगर मैं यहां पर बना दूं, ड्रॉ कर दूं, यहां पे अगर मैं ड्रॉ कर दूं, देखना अगर मैं यहां पर ड्रॉ कर पाता हूं कि सर एक बॉडी है, एक बॉडी है, इस पर -2 कूलम चार्ज है, -2 कूलम चार्ज है, एक ये बॉडी है, मान लो ये 2 बॉडी है, ठीक है। इस पर एक चार्ज Q1 है, एक -Q2 है, एक Q3 है, एक +Q4 है, और ये Q3 माइनस है। तो मैं इस पर टोटल चार्ज पूछूं तो सारे चार्जेस को कैसे कर दो, साइन के साथ। Q1 + Q2 कैसा है माइनस, तो -Q2, तो माइनस प्लस माइनस ही तो होगा, तो -Q2 + Q3 भी कैसा है माइनस का, +Q4। यानी कि साइन के साथ सारे चार्जेस को जोड़ दो। किसी भी बॉडी पर नेट चार्ज निकालना है तो सारे चार्जेस को जोड़ दो। तो बस यही है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब हम देखते हैं हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है। हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि नेट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। मतलब सर कभी भी नेट चार्ज
ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे आपने एक बीकर लिया, इसमें आपने पानी था, इसमें आपने NaCl डाल दिया। जैसे ही आपने NaCl डाला तो इसमें Na अलग बना, Na प्लस Cl माइनस में टूट गया। तो आप कहोगे सर आपने कहा था चार्ज बन नहीं सकता ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, यहां देखो चार्ज बन गया, एक हमें Na प्लस मिल गया है, एक Cl माइनस मिल गया है। तो बेटा चार्ज बना नहीं है। मैंने ये नहीं कहा चार्ज नहीं बनेगा, मैंने ये कहा नेट चार्ज नहीं बनेगा। यहां पर जितना Na प्लस बनेगा उतना ही Cl माइनस बनेगा, जितना प्लस उतना माइनस, दोनों एक दूसरे को मिलकर क्या कर देंगे, जीरो। अगर दोनों एक दूसरे को जीरो कर देंगे तो नेट चार्ज हमारा क्या होगा, नेट चार्ज हमारा क्या होगा, जीरो। तो नेट चार्ज नहीं बनेगा, यानी नेट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। हां, चार्ज पेयर में बनाया जा सकता है, चार्ज कैन बी क्रिएटेड इन पेयर, मतलब जितना इक्वल चार्ज बनेगा उतना ही, जितना पॉजिटिव बनेगा उतना ही नेगेटिव बनेगा, जितना नेगेटिव बनेगा उतना ही पॉजिटिव बनेगा। अच्छा, जैसे मैंने एक बॉडी को रब किया, जैसे हमने दो बॉडी को रब किया आपस में, A थी B थी, खूब तगड़े से रगड़ा, ऐसे करके रगड़ा। तो थोड़ी देर बाद हमने देखा कि A और B को रगड़ा, तो हमने देखा ये रही A, ये रही B, B पर प्लस Q चार्ज आ गया। अगर B पर प्लस Q चार्ज आया है तो A पर माइनस Q आएगा, क्योंकि नेट चार्ज हमेशा कैसा होना चाहिए, जीरो। नेट चार्ज कैसा होना चाहिए, जीरो, क्योंकि नेट चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो आज की बात समझे, चार्ज कभी भी अकेला ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बन गया या नेगेटिव चार्ज बन गया, नेट चार्ज हमेशा जीरो ही रहेगा। हाँ, पेयर में चार्जेस बन सकते हैं, जैसे हमने NaCl को पानी में डाला, जितना Na प्लस बना उतना Cl माइनस बना। हमने दो बॉडी को रब किया तो एक बॉडी पर जितना पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरी बॉडी पर आया। तो चार्ज कभी भी अकेले नहीं बनेगा, जब भी बनेगा पेयर में बनेगा, और जब भी पेयर में बनेगा तो नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो। इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है नेट चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। आपको एकदम हैंड रिटन नोट्स मेरे आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। मैं इस लेक्चर के साथ ही साथ अपने हैंड रिटन नोट्स भी आपको दे दूंगा, तो लिखने की टेंशन कोई नहीं, सिर्फ समझने पे ध्यान होना चाहिए। अब हम समझते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझते हैं। देखो, क्वांटाइजेशन चार्ज की अगर हम बात करें, मतलब चार्ज को क्वांटाइज करना पॉसिबल है। चार्ज की क्वांटिटी को हम बता सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज होगा। जैसे अगर मैं एक बॉडी लूं, अगर मैं इस पर एक इलेक्ट्रॉन ले आऊं, जैसे ही इस पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, सर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो जाएगा इस पर। अच्छा, मैं इस पर एक इलेक्ट्रॉन और ले आऊं तो इस पर चार्ज कितना होगा, सर दो इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना आएगा, अगर इस पर एक इलेक्ट्रॉन लाया तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन और ले आया तो इस बॉडी पर चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 3 ले आया तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। कभी ऐसा हो सकता है कि मैं 3.5 इलेक्ट्रॉन ले आऊं इस पर, नहीं, 3.5 इलेक्ट्रॉन को थोड़ी तोड़ सकते हो, तो बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ सकते हो, तो चार्ज भी कभी टूटेगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा 3.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो। हमेशा कैसा होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैं कह दूं n 1 2 3 4 5 से कोई वैल्यू होगी, लेकिन वो कैसी होगी, इंटीजर के फॉर्म में होनी चाहिए, 1 2 3 4। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 1.2। तो अगर मैं कहूं ये किस
वैल्यू वेरी कैसे कर रही है, 1 2 3 4 5 6, मतलब Q इज इक्वल टू चार्ज कितना होगा, n इंटू ई। n क्या होगा सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। सर कितने इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी ने लूज या गेन किए हैं, इलेक्ट्रॉन, और ई क्या होगा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। देखो अगर मान लो कोई बॉडी गेन करेगी तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। अगर कोई बॉडी लूज करेगी इलेक्ट्रॉन तो उस पर चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव Ni। तो हम बता सकते हैं किसी भी बॉडी पर चार्ज या तो Ne प्लस के बराबर होगा या फिर Ne माइनस, यानी कि प्लस माइनस दोनों होगा। यानी कि हम कह सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, चार्ज ऑन अ बॉडी is always a integral multiple of charge on one electron। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है उसका ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसी बॉडी पर टोटल चार्ज। क्योंकि कोई भी बॉडी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या लूज करेगी, 2 3 4 5 गेन या लूज करेगी, ऐसा तो होगा नहीं कि 1.5 लूज कर दिया 1.5 गेन कर लिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा, अगर मैं बोल दूं कि किसी बॉडी के पास, यहां पर एक क्वेश्चन भी है कि मान लो किसी बॉडी के पास ए बॉडी गेन 5 इलेक्ट्रॉन, फाइंड चार्ज ऑन बॉडी। तो मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी ने कितने गेन किए हैं, 5, तो तुम्हारे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि E किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो मैं तुमसे पूछूं चार्ज क्या आएगा, बॉडी ने गेन किया है ना, तो चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, माइनस Ne। तो माइनस n कितना है, 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 16 पंचे 80, तो 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। किसी भी बॉडी पर इतना चार्ज है, मतलब अगर ये देखो क्वेश्चन कर लिया आपने, तो इस तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को भी आपने समझ लिया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि कोई भी बॉडी पर चार्ज अगर आपको निकालना है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है। 1 2 3 4 5 के टर्म में आप गेन या लूज करोगे। यही मैं तुमसे पूछ दूं कि 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पर होगा, मैं पूछ दूं अगर तुम्हारा 1 कूलम चार्ज इक्वल्स टू हाउ मच इलेक्ट्रॉन, अगर मैं ये पूछूं तुमसे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो Q इक्वल्स टू Ne लगाओ, चार्ज कितना दिया है तुमको, 1 कूलम, इसमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन n इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो n इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कुछ आएगा 6.24 इंटू 10 की पावर 18, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम चार्ज को बनाएंगे। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना आपने सीख लिया, तो दोनों ही सीख लिया। चाहे आपको चार्ज दिया हो तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, और आपको इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो चार्ज निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल्स टू Ne। तो यहां पर आपने चार्ज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसके भी नोट्स आपको टॉपिक के बाद मिल जाएंगे।